समाअत की जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जज साहब आज जो है वो छुट्टी पर हैं। हमें इतला मिली जब हम कोर्ट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। अदालत जो है, अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो छुट्टी पर हैं। देखिए, बात ये है कि तोशाखाना केस के अंदर हंगामी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की गई। हर रोज़ उस केस की समाअत फिक्स कर दी जाती थी। छुट्टियों के अंदर भी अदालत लगाई गई। जुम्मे के बाद भी जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद भी अदालत लगाई गई। और ये डिले एक टैक्टिस की जा रही है। कभी जज साहब बीमार होते हैं, कभी वकील साहब बीमार होते हैं, कभी उनकी तैयारी नहीं है और कभी एक हफ्ते की बगैर रीज़न के एक लंबी छुट्टी दी जाती है। खान साहब को फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया जा रहा। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनके ऊपर ये हमला है और किसी तरह से अदालतों का ये रवैया नहीं होना चाहिए। 24 अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जिनके पास हमने आज दरख्वास्त दी कि आज आप ड्यूटी जज हैं और मेहरबानी फरमाकर आप इस केस की समाअत करें। उन्होंने ये कहा कि ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर हुआ है और मैं इस केस की समाअत जो है नहीं कर सकता क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत बनाई गई है वो अलग से ऑर्डर है और मेरे पास उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमने बारहा इस्तदा की कि जब एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप एज ATC जज अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये अदालत बनाई जाती है और आप इसके ऊपर समाअत करें, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप एज एडमिनिस्ट्रेटिव जज इसकी समाअत करें, एज ए ड्यूटी जज इसकी समाअत करें। लेकिन हमारी इस्तदा जो है मंजूर नहीं की है और हमारी इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं ना करने की वजह से हमने वो दरख्वास्त जो है वापस ली है। अब हम रजिस्ट्रार के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करेंगे और उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर ड्यूटी जज वहाँ पर जो समाअत नहीं कर पा रहे इस केस की, तो इस अदालत की कार्रवाई किसी और अदालत में वो कौन जज होंगे जिनको ट्रांसफ़र आप करें और इस केस के ऊपर समाअत करें। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इसके ऊपर इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब को जो इंसाफ है वो देने से महरूम किया जा रहा है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे तोशाखाना केस में जब वो केस चल रहा था उस दौरान अदालत को छुट्टियों में भी खोला गया और जुम्मे वाले दिन समाअत छुट्टी के बाद भी जारी रही, चूँकि उस वक्त मामला था इमरान खान को सज़ा देने का, जबकि अब मामला इमरान खान को रिलीफ देने का है। तो उस दौरान अदालत में जो जज साहब हैं वो छुट्टियों पर चले गए, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो अभी हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक जो साइफ़र का केस था इमरान खान का वो था अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत में और अबुल हसनात जुल्करनैन साहब अपनी एहलिया की तबीयत नासाजी की वजह से एक हफ्ते की छुट्टियों पर चले गए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला दरख्वास्त लेकर जवाज साहब के पास पहुंचे, कहा कि आप हमारा केस सुने, चुके डिप्टी जज इस वक्त आप हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो उस हवाले से बात कर रहे थे नईम हैदर पंजोता साहब के इमरान खान को जब रिलीफ देने की बारी आती है तो छुट्टियां आड़े आ जाती हैं और जब सज़ा देने की बारी आती है तो छुट्टियां आड़े नहीं आती, बल्कि छुट्टियों में भी अदालत को खोला जाता है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।